Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is unanimous. Unanimous का मतलब होता है जब कोई ग्रुप एक साथ मिलकर जब एक डिसीजन लेते हैं और जब सब लोग अगर अग्री करते हैं एक बात पर ना तो उसे हम यूनानिमस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अकॉर्डेड। एंटोनिम क्या होगा? डिवाइडेड। द नेक्स्ट वन इज एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे, यानी कि कथन, अभिव्यक्ति आदि सशक्त होकर बोलना या जोरदार होकर बोलना, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फैटिक। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फोर्सफुल। इसका एंटोनिम क्या होगा? इनइफेक्टिव। The next one is repo rate. देखिए रेपो रेट का मतलब होता है the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial banks or financial institutions in India against government securities, यानी कि वह दर है जिस पर आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। द नेक्स्ट वन इज अलाइन। अलाइन का मतलब होता है टू से दैट यू सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ कंट्री एक्सेट्रा, यानी कि किसी दल, देश आदि के विचारों का समर्थन करना, उसे हम कहते हैं अलाइन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कोऑर्डिनेट। एंटोनिम क्या होगा? डिसजॉइन। द नेक्स्ट वन इज मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल to do something specially after they have won an election, यानी कि अधिदेश, उसे हम कहते हैं मैंडेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिक्री। एंटोनिम क्या होगा? ब्रीच। द नेक्स्ट वन इज टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन, यानी कि शोरगुल या खलबली या अनिश्चितता की स्थिति, उसे कहा जाता है टर्मोइल। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिस्टर्बेंस। एंटोनिम क्या होगा? पीस। द नेक्स्ट वन इज वॉलेटिलिटी। इसका मतलब होता है द ट्रेट ऑफ बीइंग एक्साइटेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि चंचलता या अस्थिरता, उसे कहा जाता है वॉलेटिलिटी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फिकलनेस। एंटोनिम क्या होगा? प्रैक्टिकलिटी। द नेक्स्ट वन इज असर्शन। देखिए इसके ना दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कि दृढ़ कथन, निश्चय पूर्वक कथन या कोई दावा करना, उसे हम कहते हैं असर्शन। और एक असर्शन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ शोइंग, यूजिंग और स्टेटिंग समथिंग स्ट्रांगली, यानी कि दृढ़तापूर्ण व्यवहार, उसे भी असर्शन ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अफर्मेशन। एंटोनिम क्या होगा? डिनायल, यानी कि खंडन करना किसी चीज का। द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग और डेवलपिंग और द फोर्स दैट मेक्स समथिंग मूव फास्टर एंड फास्टर, यानी कि वृद्धि या विकास की गतिशीलता या निरंतरता, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंसेंटिव। एंटोनिम क्या होगा? डिसइंसेंटिव। द नेक्स्ट वन इज रेजिलिएंट। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इलनेस, शॉक और चेंज, यानी कि कोई भी अगर बीमार हो जाए या रोग हो जाए या कोई परिवर्तन आ जाए ना तो उसको संभालने का किसी में अगर समर्थ होना, तो उसे हम कहते हैं रेजिलिएंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्विक टू रिकवर। और एंटोनिम क्या होगा इसका? वीक। द नेक्स्ट वन इज स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि आपको डर लगा हुआ है कि कुछ भी फ्यूचर में ना मतलब कुछ गंदा हो सकता है, उसे हम कहते हैं स्पेक्टर। तो जिसे कहा जाता है कोई आगामी संकट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फैंटम। एंटोनिम क्या होगा? रियलिटी। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का अभाव होना, उसे कहा जाता है डेफिशिएंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लैकिंग। एंटोनिम क्या होगा? सफिशिएंट। नेक्स्ट वन इज क्रूड। क्रूड का मतलब होता है, देखिए इसके ना दो मतलब होते हैं। एक क्रूड का मतलब होगा कोई चीज अगर सिंपल हो, बेसिक हो, विदाउट मच डिटेल और स्किल, उसे कहा जाता है क्रूड। और एक क्रूड का मतलब होता है अगर कोई सब्सटेंस अगर अपने नेचुरल स्टेट में है बिफोर इट हैज बीन ट्रीटेड विद केमिकल्स, उसे भी क्रूड ही कहा जाता है, लेकिन अपने प्रकृत रूप में। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कोर्स। इसका एंटोनिम क्या होगा? स्मूथ। नेक्स्ट वन इज बैरल। बैरल के दो मतलब होते हैं। देखिए एक बैरल का मतलब होता है लार्ज राउंड वुडन प्लास्टिक मेटल कंटेनर फॉर लिक्विड्स दैट हैज अ फ्लैट टॉप एंड अ बॉटम एंड इज वाइडर इन द मिडल, यानी कि द्रव पदार्थ रखने का प्लास्टिक। और बैरल का ना एक और भी मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द ऑयल इंडस्ट्री इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर्स, यानी कि तेल उद्योग में प्रचलित लगभग 159 लीटर की एक माप इकाई, उसे भी बैरल ही कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अनअबेटेड। अनअबेटेड का मतलब होता है विदाउट बिकमिंग वीकर, यानी कि बिना कमजोर हुए, उसे हम कहते हैं अनअबेटेड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सस्टेन्ड। एंटोनिम क्या होगा? एंडिंग, यानी कि खत्म हो जाना। रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है पीरियड व्हेन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज नॉट सक्सेसफुल, यानी कि मंदी का दौर, उसे रिसेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डाउनटर्न। एंटोनिम क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज जुडिशियसली। डू समथिंग जुडिशियसली, यूज कॉमन सेंस और गुड जजमेंट, यानी कि इसका सिनोनिम क्या होगा? सेंसिबली। एंटोनिम क्या होगा? थॉटलेसली। द नेक्स्ट वन प्रोग्नोस्टिकेशन। इसका मतलब होता है प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, यानी कि पूर्व सूचना, उसे कहा जाता है प्रोग्नोस्टिकेशन।
तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रिडिक्शन। एंटोनिम क्या होगा? प्रूफ। द नेक्स्ट वन इज कोर। कोर का मतलब होता है किसी चीज का सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे कोर कहा जाता है, यानी किसी का केंद्रीय या सबसे महत्वपूर्ण अंश। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट वन इज इमैनेट। इमैनेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, यानी कि उत्पन्न करना या प्रदर्शित करना, उसे हम कहते हैं इमैनेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रेडिएट। एंटोनिम क्या होगा? कंसील, यानी कि छुपा के रखना। बिसेट। बिसेट का मतलब होता है टू अफेक्ट समबडी और समथिंग इन अ बैड वे, यानी किसी पर बुरा या हानिकारक प्रभाव डालना, उसे हम कहते हैं बिसेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अफ्लिक्ट। एंटोनिम क्या होगा? सरेंडर। द नेक्स्ट वन इज पितिली। पितिली का मतलब होता है पिटी फ्रेज और स्टेटमेंट इज ब्रीफ बट फुल ऑफ सब्सटेंस एंड मीनिंग। इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रीफ। एंटोनिम क्या होगा? वर्डली। द नेक्स्ट वन इज अमिड। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, अमंग, यानी कि बीच में या मध्य, उसे कहा जाता है अमिड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सराउंडेड बाय। एंटोनिम क्या होगा? सेपरेट। दैट्स इट। थैंक यू।